ज्ञानी और ऋषियों की महानता शब्दों की पहुंच से परे है। उनके अलावा कोई भी उनकी आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकता, और ये आकाश से भी अधिक विशाल है। इसे स्वयं अनुभव करने के लिए आपको पहले अपनी देह रूपी पहचान यानी झूठे मैं को त्यागना होगा। जो स्वयं की खोज करने के लिए शांत मन से अंदर की ओर मुड़ता है, वहाँ जहाँ से चेतना उठती है वह स्वयं का एहसास भी करता है, और फिर वहीं विश्राम करता है। जैसे कि नदी अब सागर में मिल गई हो, अब उसे और कोई भागने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह मन भी उसके सच्चे स्रोत में विश्राम करता है। सभी गहन विचारशील व्यक्तियों के लिए सच्चे मैं, सच्चा आई एम और उसकी प्रकृति के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। इस सत्य, सच्चे मैं का किसी भी नाम से पुकारे, आत्मा, हृदय या चेतना का बीज, ईश्वर, यह सब एक ही नाम है। समझने वाली बात तो यह है कि हृदय का अर्थ है व्यक्ति के अस्तित्व का मूल केंद्र, वास्तविक स्व, रियल आई एम। जब मन निरंतर अपनी ही प्रकृति की जांच करता है तो हमें यह पता चलता है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। यही सिंपल क्रिया सभी के लिए सत्य खोजने का एक सीधा मार्ग है। तुम पाओगे कि मन केवल विचारों से बना हुआ है। मैं, आई एम का विचार, उसमें सभी प्रकार के विचारों की एकमात्र जड़ है। इसीलिए मन केवल मैं, आई एम का विचार ही है। यह मैं, यह आई एम कब उठता है, कब बनता है? इस जवाब को अगर आप भीतर खोजोगे तो आप पाओगे कि यह मैं, आई एम गायब हो जाता है। यह मैं, यह आई एम कब उठता है, कब बनता है? जब आप इस जवाब को भीतर खोजोगे तो आप पाओगे कि यह मैं, यह आई एम गायब हो गया है। भला आंख खुद अपने आप को कैसे देख पाएगी? तुम जो खोज रहे हो वही खोज रहा है। इसलिए तुम अपने सच्चे आई एम को एक ऑब्जेक्ट, एक पदार्थ के रूप में नहीं देख पाते हो। पर यह सवाल
कि यह मैं, यह आयम कब उठता है, कब बनता है, यह सवाल आपको इस सत्य का साक्षात दर्शन कराता है। और यही मन गायब हो जाता है। तुम जो खोज रहे हो वही खोज रहा है। पर इसी खोज से पता चलेगा कि झूठा मैं, झूठा आयम क्या है और सच्चा शाश्वत मैं, सच्चा आयम क्या है। यही ज्ञान के खोज की सीधी और सरल क्रिया है। यह मैं, यह सच्चा आयम हर जगह है, हर एक समय है। आपकी गहनतम नींद में भी जहाँ कोई स्मृति, कोई चित्र नहीं होता है, वहाँ भी हमारा मैं, हमारा आयम, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वह वहाँ भी है। वह हर जगह है, हर समय है। क्योंकि जो है उसे जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो है वही जानता है, वही चेतना है। हम वही चेतना है जो है और जो जानती है। चेतना का होना और चेतना का जानना, यह उसके दो वास्तविक स्वभाव है। जिस अवस्था को हम बोध या ज्ञान कहते हैं, वह केवल स्वयं का होना है। वह कुछ भी जानना या कुछ भी बनना नहीं है। जब किसी को इसका बोध होता है तो फिर वही चेतना रह जाती है जो हमेशा से है, जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वही है और वही जानती है। जो जानता है वह इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता है। वह केवल वही बन के रह सकता है। हम आध्यात्मिक उन्नति, सत्य की प्राप्ति की चाह में आत्मबोध या आत्मखोज की बात करते रहते हैं, पर जो वास्तव में है वह शांति स्वरूप है, मौन स्वरूप है। तो हमें बस चुप रहना है। शांति हमारा वास्तविक स्वभाव है। हम इसे खराब कर देते हैं। इसके बारे में बात करके आवश्यकता इस बात की है कि हम शांत रहें, मौन रहें, इसे खराब करना बंद करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी हॉल में पहले से जगह मतलब स्पेस है, तो हम नई जगह बना नहीं सकते हैं, पर हम जगह को, स्पेस को विभिन्न चीज़ों से भर देते हैं
अगर हमें जगह चाहिए तो हमें बस उन सभी वस्तुओं को हटाना होगा और हमें जगह, स्पेस अपने आप मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम मन से सारा कचरा हटा देंगे तो शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। जो शांति में बाधा बन रहा है उसे हटाना जाना चाहिए। शांति ही एकमात्र वास्तविकता, सत्य है।